ओके चलिए ठीक है, अब सबको ये बोर्ड दिख रहा है सामने। ये यानी कि मैंने आपको कहा था कि भाई ये आपका हो चुका है एक्यूट एंगल्स, ये आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल्स, ये आपका ही बाकी रहता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि एंगल 90 से कुछ बड़ा हमको लिखना चाहिए। तो मैं कैसे ऐसे लिखाऊंगा, मैंने इसमें पढ़ाया था पहले, देयर आर टू रूल्स। ठीक है, to find the value of फर्स्ट क्या आएगा पढ़ने में, पहला आपका ये आता है कि हम इस पे देखते हैं कि एक हमारा एक होता है कोऑर्डिनेट होता है, जब जानते हैं। ठीक है, इसमें दिखता है ये आपका 0 डिग्री, ये कितना होता है आपका 90, ये कितना आपका आपका होता है 180, ये कितना होता है 270, और ये कितना होता है 360 पे। इट इज आल्सो एक्चुअली 0 डिग्री और इसी को 360। ठीक है, अगर यहाँ से तक पूरा घूम जाएगा अब बोलेंगे 360 चल जाता है। ठीक है, इसलिए ये हम लोग अभी नहीं कर, अब इसके आगे आता है। देखिए, अगर हमारा एंगल 90 से छोटा होता है, ठीक है, तो हम लिखते हैं 90 माइनस 90 माइनस। अगर हमारा एंगल 90 से बड़ा होता है तो हम लिखते हैं 90 प्लस। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आने के, इस जगह पे आने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि हम 90 से आगे आ जाएंगे, या एक रास्ता होता है कि हम 180 से पीछे आ जाए, यहाँ से पीछे चली आइए। अगर 180 के पीछे आते हैं, मैं उस दिन आपको बताया था 180 के पीछे मीन्स क्या होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। यहाँ बताइए कितना आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा थर्ड में तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं आऊंगा थर्ड में तो मैं क्या बोलूंगा बताइए। 270 माइनस थीटा। हाँ 270 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। अब 180 से आगे आएंगे तो बोलेंगे 180 प्लस थीटा। अगर आप 270 के पीछे आएंगे आप बोलेंगे 270 माइनस थीटा, ये हम कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे आएंगे तो बोलेंगे 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा या बोल सकते हैं। तो दिस थिंग इज क्लियर, बी क्लियर कि आप लोग फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ। आप जहां भी कहीं पर होंगे वो चीज तुरंत पहचान जाएंगे क्या मैंने लिखा क्या है। अगर मैंने बोल दिया सपोज 270 माइनस थीटा, तो मैं कहां पर हूं बताइए। अगर मैंने लिखा 270 माइनस थीटा तो मैं कहां पर हूं, फर्स्ट में, सेकंड में, कहां पर हूं, सेकंड में, सेकंड। 270 माइनस थीटा थर्ड, थर्ड किसमें आएंगे, थर्ड में आएंगे। मैं बोलूंगा 180 माइनस थीटा, मैं कहां पहुंच जाऊं, सेकंड। मैं बोलूंगा 360 माइनस थीटा, मैं कहां पहुंच जाऊं, फोर्थ। मैं लिखूंगा 90 प्लस थीटा। सेकंड। तो ये आपको पहचानना चाहिए कि भाई हमारा जो एंगल है, जो मैं आपको पूछूंगा आगे जाकर के, वो किस क्वाड्रेंट में, वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में कि फोर्थ। ये आपका फर्स्ट आता है क्वाड्रेंट आता है, ये लिखा होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा एंगल 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो मैं क्या बोलूंगा बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं वो तो ठीक है, फर्स्ट पे आ गए। तो आप बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। माइनस, अगर आपने बोला 90 माइनस थीटा तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैं 360 के आगे आ गया, मैं 90 से पीछे आया या 360 के आगे आ गया, तो आपका ये आएगा 360 प्लस थीटा।
तो अगर आप लिखेंगे 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तब भी हम लोग फर्स्ट में होंगे। तो फर्स्ट में है, कहाँ पर है? फर्स्ट में। अगर फर्स्ट में है, एंगल फर्स्ट में आ रहा है, तो सभी पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 होते हैं ना, सबके पास सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मीनिंग क्या हो कि मैं साइन 30 पढ़ूं चाहे कॉसेक 30 पढ़ूं, मैं पढ़ूं कॉसेक, मैं पढ़ूं 10 60 या फिर सेक 60 या फिर साइन 60, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एंगल 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल जो, तो सभी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, किसी की निगेटिव नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव। यू कैन से यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। और मींस क्या होगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट जितने भी आ जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड से भी कहानी शुरू होती है, मेन इंपॉर्टेंट। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में मींस क्या होगा? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं तो इसका रूल आता है, यहाँ पे देखिए साइन, ये लिखा होता है साइन, एक लिखा होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव आता है। ये क्या था? पॉजिटिव। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक, वो भी पॉजिटिव आएगा। और बाकी जो बची रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या बचा? आपके निगेटिव आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है, अगर मैंने बोल दिया कि बताइए साइन 120 कितना होता है, तो आप दिमाग लगाओगे 120 कहाँ आता है? 120 यार 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसका मतलब ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड में आएगा और मैंने बोला साइन 120, मुझको ये तो नहीं पता है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू तो भी हम लोग आगे निकालेंगे, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जो भी आएगा आंसर वो पॉजिटिव आएगा। आंसर चाहे कोई भी आए वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि आपसे कि cos 120, cos 120, यहाँ बोला गया है कि साइन कॉसेक, कॉस नहीं बोला गया, इसका मतलब कि cos 120 सेकंड में आता है, 120 मतलब सेकंड में आएगा, ठीक है। आप एंगल देके पहचान जाओ कि फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो कि फोर्थ में, ठीक है। मैंने बोला 120, 120 कहाँ मिलेगा बताइए? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में? कहाँ मिलेगा? सेकंड में। सेकंड में। सेकंड में। हमने ढूंढ लिया भाई, सेकंड में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैंने ये भी देख लिया कि आप साइन की बात कर रहे हैं, आप तो साइन 120 बोल रहे हो, तो मैंने सिखाया है कि भाई साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। इसका मतलब क्या है कि साइन 120 की वैल्यू चाहे जो आए आएगी पॉजिटिव, लेकिन cos 120, cos 120 की वैल्यू चाहे जो भी आए आएगी निगेटिव आएगी, ठीक है। अगर एंगल आपका 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर आप उसका साइन या कॉसेक निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, बाकी आप कुछ और निकालते हैं वो सब निगेटिव आता है, ठीक है। ये याद रखना। अब थर्ड में क्या? थर्ड में आते हैं, थर्ड में आपका आप लिखते हैं यहाँ पे 10 और कॉट, देखिए 10, 10 का उल्टा कौन होता है? कॉट। दीज आर पॉजिटिव, बाकी जो बची है आपकी दीज आर निगेटिव, और चौथे में क्या आता है? चौथे में आता है कॉस और से, ठीक है। इतना इतना लिखिए आप पहले अपनी कॉपी में, ठीक है। आप लोग जो
एमए बैच उनका तो है पहले से हो गया होगा, आप फिर से रिवाइज कर पाए, लेकिन जो बाकी एमए बैच है उनका नहीं हुआ है, तो आप लोग अपनी कॉपी में क्लियरली जैसा मैं बता रहा हूँ लिख दिया, ठीक है। सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ लिखा है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो जो है उसका रेसिप्रोकल, ऐसे पेयर बनाइए आप। यहाँ लिखा है टेन कॉट पॉजिटिव होता है, किसमें किसमें, थर्ड में, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड मतलब क्या होता है, थर्ड में क्या होगा, कितना डिग्री होगा, जैसा बोलेंगे कि 10 to 40, 10 to 40, तो आपको क्या दिखेगा कि मैं 240 बोल रहा हूँ। अब 240 किस में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, थर्ड में, थर्ड थर्ड। थर्ड तो 240 थर्ड में आ गया, ये तो आपने समझ लिया, सीख लिया। लेकिन मैंने बोला है 10 to 40, अब 10 to 40 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और किसका टेन थीटा बात की जा रही है, मैंने सिखाया है पॉजिटिव आता है। इसका मतलब कि 10 240 की वैल्यू कुछ भी आएगी, मुझे पता नहीं वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन मैं जानता हूं कि पॉजिटिव आएगी। ये क्या है कि पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। वैल्यू अभी आगे निकलेगी, वैल्यू क्या आएगी, √3/2 आएगी, 1/2 आएगी, 1/√2 आएगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि पॉजिटिव है। अगर मैं इसी जगह पे बोलूंगा साइन 240, क्या साइन 240, मैं बोलूंगा कॉस 240, मैं बोल दूंगा कॉसेक 240, तो भाई क्या सिखाया गया कि 240 मतलब थर्ड, 240 मतलब थर्ड, और 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो बाकी सब बच्चा कौन, साइन बच गया, निगेटिव आएगा, तो साइन 240 निगेटिव आएगा, कॉस 240 निगेटिव आएगा। क्लियर, ऐसे आपका निगेटिव चलता रहेगा इसमें, ठीक। ध्यान रखिएगा कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 और कॉट, 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव आते हैं, बाकी सब निगेटिव आते हैं। चौथे में बताइए क्या होगा, फोर्थ नंबर में, फोर्थ में कौन पॉजिटिव लिखा है मैंने, cos and sec. cos and sec. cos and sec ठीक। तो अगर मैं बोलता हूं, अच्छा ऐसा कोई एंगल बताओ जो फोर्थ में आता है, बताओ फोर्थ में आने वाला कौन सा एंगल है, कोई एंगल आप समझ सकते हैं, बताइए। 320। ऐसा कोई एंगल? 310. हाँ 310 या 300 या 320, ठीक है। 400 डिग्री कहाँ आएगा, 400 डिग्री, 400 डिग्री कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड। और क्या 400 डिग्री किसमें, फर्स्ट में। तो कौन सा डिग्री है, वो डिग्री किसमें आ रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, आप पहले ये तय करो, फिर ढूंढो कि हम किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, साइन पूछ रहे हैं कि कॉस पूछ रहे हैं कि टेन पूछ रहे हैं कि कॉट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। जब वो ढूंढ लोगे वो तो क्वेश्चन देगा ही, भाई साइन 400 बताओ वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 400 में सोचूंगा 400 कहाँ था, ये सोचूंगा, साइन है वो सोचूंगा, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव। अगर आपने बोल दिया साइन 300, साइन 300, तो बताइए साइन 300 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, Negative. नेगेटिव। Negative. और कॉस 300 कितना आएगा, कॉस 300 पॉजिटिव। Positive. positive Positive. ये आपने सीख लिया भाई कि क्या किसमें पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे जब मैं बोलूंगा थीटा, जगह जगह इस पूरे प्रोसेस में मैं जगह जगह बोलता रहूंगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ऐसे मैं कुछ ना कुछ आपको बोलता रहूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ थीटा, आपको थीटा, थीटा एक एक्यूट एंगल, थीटा कैसा एक्यूट एंगल। अगर आपको बोला गया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो मतलब कि आप 90 से आगे गए हो, 90 से आगे गए हो, लेकिन 180 के पीछे ही हो, 180 के पीछे ही हो। इसका मतलब यहाँ से चले तो पर यहाँ तक नहीं पहुंचे, पीछे रह गए, तो हम लोग आगे सेकंड पॉइंट में मैंने बोल दिया 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या होगा,
क्या 180 के आगे तो गए हो, 180 के आगे गए हो, लेकिन 270 नहीं पहुंचे। इसका मतलब कि 180 के आगे जाना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना। मैंने बोल दिया 270 प्लस थीटा। अब 270 के आगे तो गए हो, लेकिन 360 पे नहीं पहुंचे। तो मैंने बोला 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे सी। सेकंड रूल क्या है इसका? अब सेकंड रूल क्या आता है इसमें? ये हो गया फर्स्ट रूल। सबको समझ आ गया फर्स्ट रूल पूरा अच्छे तरीके से? Yes, सबको sir. समझ? Yes, sir. Yes, sir. रूल क्या Yes, होता है sir. कि अगर हमारे क्वेश्चन में जैसे आप बोलते हैं कि हमको सेकंड में आना, तो आप बोलोगे यार 90 प्लस कर लो या 180 माइनस कर लो। भाई कोई काम करो, या तो ना 90 प्लस बोलो या तो बोलो 180 माइनस। अगर मैं 90 प्लस बोला तो मैं 90 बोलूंगा। आगे मैंने बोला 180 माइनस, तो मतलब मैं 180 बोलूंगा। जैसे कि आप ले सकते एग्जाम्पल 120 डिग्री मैंने लिया एंगल 120। 120 क्या बोल सकते हैं? 90 प्लस 30 आप बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ 180 माइनस 60, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ये इसके तरीके होते हैं कि हमको तो 120 बोलना है, लेकिन मैंने तरीका बोला 90 प्लस 30, मैं ये बोल सकता हूँ और मैं ये भी बोल सकता हूँ। पर इसमें अंतर है। ठीक है, अंतर ये क्या, जब आप ये बोला 90 प्लस 30, अब 90 बोलना है, यहाँ 180 आ रहा है, हमारा रूल बदल जाता है। कैसे? कि इफ देयर इज 90 और 270, देन 90 या 270, तो ध्यान क्या ना 90, तो आपका साइन जो होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में। टेन जो होगा वो बदल जाएगा कॉट में, और जो सेक होगा ये बदल जाएगा कॉस में। ठीक, और इफ देयर इज 180, देन तब क्या आएगा? यू कैन से नो चेंज। नो चेंज क्या होगा? साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब इसका आगे क्या करना है? अब इसको मैं सबको सिखा दूँ, सबको चीज क्या क्या मैं इसमें दिखा दूँ। ये सबको समझ आ गया है? रूल, दो रूल होते हैं। पहले देयर आर टू रूल्स। पहला रूल क्या होगा कि आपका वैल्यू किस में आ रही है, आपका एंगल किस में आ रहा है, सेकंड में, फर्स्ट में, थर्ड में कि फोर्थ में, पहले ये पहचान। फिर ये भी देख लो कि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, आप साइन निकाल रहे हो कि कॉस निकाल रहे हो। तो फिर जिस क्वाड्रेंट में आप हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ जिसमें भी आप हैं, उसमें वो पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। जैसे बोलिए साइन 120, मैंने कहा ना साइन 120 बाई सेकंड में आता है, और सेकंड में साइन क्या पॉजिटिव होता है। तो मुझे पता है कि साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पर कितनी आएगी ये नहीं पता, वो भी निकालना बाकी है, अभी आगे निकलेगा। ठीक है, तो आप ये तय कर लो कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर हमारे क्वेश्चन में 90 या 270 लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा था भाई हमको यहाँ पे आना है सेकंड में, तो मैं 90 प्लस बोलूंगा, मैं 180 माइनस भी तो बोल सकता हूँ, लेकिन हमें 90 प्लस बोलना है। अगर मैं 90 बोला है तो चेंज हो, अगर मैं बोला 180 माइनस तो आपका चेंज नहीं हो। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन, सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक। इन केस ऑफ
180 360 नो चेंज, मतलब चेंज होता है। ठीक, आगे अब इसके आगे हम करते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट यानी क्या है cos 90 प्लस थीटा, यानी क्या है साइन ये लिखो अपनी कॉपी में। ठीक है, सब लोग लिखो अपनी कॉपी में। करा इसका आप सबने बताया बच्चों? बताओ सब लोग क्या क्या आएगा इसका, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, बताइए भाई। कौन कौन है क्लास में अभी? फर्स्ट का आंसर माइनस साइन थीटा। सर फर्स्ट का पॉजिटिव साइन थीटा। फर्स्ट का क्या, फर्स्ट का बताइए, फर्स्ट का क्या चेंज होगा? देखिए ये बताइए, ये फर्स्ट किस में आ रहा है? फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है, यानी का 90 प्लस थीटा, तो इट इज कमिंग इन विच कोऑर्डिनेट? इन विच कोऑर्डिनेट किसमें आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड सेकंड में आ रहा है ना। सेकंड में कॉस क्या होता है? साइन
नेगेटिव। निगेटिव होता है ना, क्या होता है निगेटिव होता है, सेकंड में कॉस निगेटिव आता है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आएगा। अब आएगा ये लिखा 90, ठीक है, 90 चेंज होता है, मैंने बोला था 90 अगर होगा 270 अगर होगा तो चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, कॉस चेंज होगा साइन में। आपका लिखा 90 है तो कॉस चेंज होगा, आप पहले इसको कर लीजिए, 90 है तो कॉस चेंज होगा साइन में, साइन थीटा। और 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव आता है, समझे आप? आपका जो भी आंसर आएगा वो क्वेश्चन को देख करके ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 देखिए, बताइए 2 सेकंड में क्या चेंज होगा, सेकंड नंबर यहाँ पे क्या आएगा, क्या चेंज होगा ये, बताइए बताइए। नहीं। नहीं। No, sir, it No, sir. will be sin. देखिए यहाँ लिखा है 180, यहाँ क्या लिखा हुआ 180, यहाँ लिखा है 180, Yeah. और 180 में चेंज आपका नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं होगा, तो जो है साइन रहेगा, साइन थीटा। देखिए अब साइन क्या आएगा, मतलब यहाँ आएगा प्लस की माइनस आएगा, उसके लिए बोलिए ये किस में आ रहा है, सेकंड में कि फर्स्ट में, किसमें आ रहा है, सेकंड। Second. Second. सेकंड में साइन क्या होता है, Positive. Positive. तो ये पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये समझ गए। अब थर्ड बताइए, थर्ड क्या आएगा, थर्ड क्या चेंज होगा, नहीं। No, sir. थर्ड क्या चेंज होगा, No. तो क्या आएगा, अगर चेंज नहीं होगा तो कॉसेक कॉसेक रहेगा, तो कॉसेक थीटा। यहाँ क्या आएगा, प्लस की माइनस, बताइए। माइनस। Minus. Minus. माइनस क्यों आएगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं और cosec माइनस होता है। हाँ वेरी गुड, ये थर्ड में चला गया ना 180 प्लस थीटा, 180 प्लस मतलब थर्ड चलेगी, आप बोलो 180 माइनस तो सेकंड में आ गए, हमने लिखा 180 प्लस थर्ड में आ गए, थर्ड में कॉसेक निगेटिव आता है। अगला बताइए क्या चेंज होगा, नो। नो सर। No. तो क्या बनेगा, tan थीटा tan थीटा। अब साइन क्या है यहाँ, पॉजिटिव। Minus. Negative. नेगेटिव थीटा। तुम लोग कहाँ पहुंच गए, बताइए, फर्स्ट सेकंड कहाँ पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. में कौन पॉजिटिव होता है, Cos. cos and sec। Cos and sec. and sec. हमारा निगेटिव है। अगला बताइए कॉट क्या है, वैसे क्या चेंज होगा, Yes, sir. ये चेंज Tan क्या होगा, theta. चेंज किसमें होगा, Tan. 10. Positive 10 theta. Positive 10 theta. अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस की माइनस, Positive. 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 Plus. Positive. हम लोग आ गए थर्ड में आ गए। अगला बताइए छठा नंबर, क्या चेंज होगा, यस। Yes. Yes. Yes, sir. क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा, वेरी गुड, क्या बनेगा कॉसेक। साइन क्या आएगा, प्लस की माइनस, Positive. Plus positive. पॉजिटिव, वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है। सातवां बताइए 7 नंबर, Positive sin theta. चेंज होगा या नहीं होगा, Yes, Yes, sir. sir. Sin theta. Yes, होगा। sir. Positive Positive sin sin theta.
प्लस साइन थीटा, ठीक है, वेरी गुड। 8वां sec theta, 360 है, Positive 360 sec theta. Positive. प्लस माइनस, Positive. positive, क्यों? क्योंकि हम लोग पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगला बताइए, cosec theta, negative cosec theta, कॉसेक थीटा, साइन क्या है? positive, positive, क्यों आएगा पॉजिटिव? second quadrant, सेकंड में आ Because गया। it is in second quadrant. अगला बताइए, 10 नंबर क्या है? 10 नंबर टेंथ क्या है? theta, Negative tan. और साइन क्या आएगा? negative, negative, ठीक, अगला बताइए 11वां, positive tan theta, पॉजिटिव tan थीटा, वेरी गुड। और बताइए आखिरी, cos theta, ये लिखा हुआ है 270 प्लस, आप पहुंच गए। cos theta, और साइन क्या आएगा? प्लस की माइनस? negative, positive, Positive sec. Positive. निगेटिव आएगा। हम इसको देखते हैं, इसको, ठीक है, ये तो आंसर आएगा। क्वेश्चन को देख के साइन तय होगा। 220 प्लस 220 में तो चेंज होगा, और ये आ गया 220 प्लस, तो आप आ गए चौथे क्वाड्रेंट। चौथे में साइन निगेटिव आता है। ये सर मानिए। एक डाउट है हम्म, सर, 7 नंबर में पॉजिटिव साइन थीटा कैसे आएगा सर? 7 नंबर, वो 270 प्लस, उसमें तो सर निगेटिव है ना, कॉस और सेक ही पॉजिटिव आते हैं, वो तो नहीं तो सीन। इसको मत देखिए, ये नहीं देखना है। आपका आंसर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, उसके हाँ लिए हम सर, लोग इस वाले को देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये तो आंसर है, ठीक है। ओके इसका सर, आंसर साइन है, लेकिन लेकिन क्या आएगा? प्लस ही उसके लिए इसको देखो, ये कौन बैठा हुआ है? ये तो कॉस ओके बैठा हुआ है, तो कॉस वाला प्लस आएगा, ठीक है। ओके सर, यही आप देखिए, यही नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, इसी का उल्टा नीचे लिखा साइन लिखा हुआ है यहाँ। हाँ सर, 220 तो यहाँ साइन लिखा है, इसके माइनस है। सबको समझ आ गया पूरा अच्छी तरीके से? जो मैंने पढ़ाया सामने लिखा है बोर्ड पे, Yes, sir. yes sir, हमने लिख लिया अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से। yes sir, yes sir, Yes, sir. चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब इसमें। अब मेरा काम ये है कि भाई हमने जो इतना पढ़ाई कर लिया, इतना सारा, इसका फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि हमसे जब भी कभी कोई एक्यूट एंगल वैल्यू पूछेगा, तो हम उसको निकालने के लिए इन दोनों रूल्स की हेल्प लें, ठीक है। ये तो वो सिखाएगा, लेकिन हमारा मेन जॉब ये नहीं है। आपके एग्जाम में साइन 180 प्लस थीटा नहीं आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 300, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 240, ऐसे पूछेगा। तब जो पूछ रहा है उसको सेट करो। पहले तो यही पहचानो कि भाई किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में, ठीक है। फिर जब आप ये बात समझ जाएंगे कि हाँ यार ये तो सेकंड में आ रहा है, तो उसको तोड़िए। तोड़ना मतलब या तो उसको लिखो 90 प्लस, या तो लिखो 180 माइनस, जो आपकी मर्जी हो। हम दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई करेंगे, आंसर तो मेरा आ ही जाए, ठीक है। तरीके दो मेरे पास। अगर हमारा एंगल, अगर हमारा एंगल मान लीजिए कि 120 है, मतलब कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो उसको सॉल्व करने के दो रास्ते। एक रास्ता होता है कि आप 90 प्लस बोलिए, दूसरा कि आप 180 माइनस बोलिए। हम दोनों में से जो बोलेंगे मेरा आंसर दोनों से ही सेम आता है। मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप बाकी भी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
ठीक, वैल्यू तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार आप सीख जाएंगे भाई कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो फिर आप अपने आप सबकी वैल्यू निकालना खुद ही शुरू कर दो, खुद ही आप सब वीडियो को पता है। मेरी फर्स्ट नंबर साइन 120 कितना होता है? अब 120 को तोड़ो, या तो 90 प्लस या तो 180 माइनस, क्या लिख सकते हैं बताइए? अगर मैंने तोड़ दिया साइन 90 प्लस 30, ये बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं 120 क्या हो 90 प्लस 30, 90 कौन है 90 डिग्री, 30 क्या होगा 30 मतलब थीटा, जो मैंने यहाँ लिख सकते हैं खूब सारे। ये लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये लिखा होगा। अब मुझको बताओ क्या ये आगे होगा, क्या ये चेंज होगा या चेंज नहीं होगा? साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, मुझको बताइए, कौन बताएगा? सर साइन चेंज पॉजिटिव होगा आएगा। सर। हाँ, आपको बोर्ड दिख रहा है सर सामने? सर चेंज होगा साइन कॉस चेंज में, होगा और उसके बदले कॉस। उसके बदले कॉस होगा। हाँ सर पॉजिटिव कॉस। 90 और 90 है तो चेंज होगा ना, पॉजिटिव कॉस। 90 तो पॉजिटिव चेंज होगा कॉस। ना? हाँ, ये आएगा, पहली बात ये आएगा कॉस। अब साइन क्या आएगा, इसके पहले प्लस आए, ये क्या आएगा प्लस आए, क्योंकि मुझको पता है कि 90 प्लस मतलब सेकंड में आप आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है। तो कॉस, अब cos 30 क्या होता है, cos 30 पे ये है एक्यूट एंगल है, cos 30 कितना होता है ये बताइए, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलेंगे √3/2, वो भी प्लस, ठीक है। इसी का एक और तरीका साइन, मान लीजिए मैंने कहा था दो तरीके हैं मेरे पास करने का, मैं इस 120 को बोलता हूँ 180 माइनस 60, ऐसे भी तो कर सकते। आपने कहा यार 120 लिखा हुआ है, इसको लिखो साइन 180 माइनस 60। अब बताइए क्या होगा, अब क्या होगा, क्या चेंज होगा या चेंज नहीं होगा? ये बताइए सब चेंज बच्चे। नहीं होगा सर, नो चेंज। नो चेंज सर। नो चेंज, वेरी गुड, नो चेंज मतलब साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा, यहाँ पे आएगा साइन 60, और इसके पहले प्लस की माइनस, बताइए। प्लस। पॉजिटिव। पॉजिटिव। प्लस। ये पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड, प्लस आएगा। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2, तो प्लस √3/2। आपको दिखेगा दोनों आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ ये कहने का मीनिंग क्या है कि मैं तरीका चाहे कोई भी लगाऊं, ठीक है, मैं किसी भी तरीके से क्वेश्चन करूं, आंसर तो एक ही आएगा। तो आप चाहे तो 90 से आगे जाओ, आप 180 से पीछे आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आता ही। सेकंड क्या रखा है, आप लोग भी कॉपी में लिखिए, इसको मैं क्या लिखूंगा बताइए, साइन क्या लिखूं मैं इसको, साइन 150 90 प्लस 60। 90 प्लस 60। 90 प्लस 60 कर लेते हैं, तो क्या आएगा आगे, क्या चेंज होगा? क्या आप 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं? हाँ, मैंने आपसे कहा ना भाई, दो तरीके मेरे पास है, आप 180 में 30 कर आंसर तो उससे भी आ जाएगा, आंसर तो उससे भी आ जाएगा। तो 90 मतलब चेंज,
90 मतलब क्या होता है, चेंज आएगा, तो साइन चेंज होगा कॉस में। cos cos 60, ये प्लस आएगा, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि इट्स कमिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव आता है। अब cos 60 को तो मुझे याद है भाई, cos 60 कितना होता है बताइए, 1/2 आ गया 1/2 प्लस का। तीसरा बताइए, इसलिए cos 120, कितना है इसका बताइए, cos 120 90 प्लस 30 करूंगा इसको मैं, तो कितना आएगा इसका चेंज, कुछ आएगा बताइए, साइन होगा। साइन होगा, सही बात है, साइन होगा, साइन 30, लेकिन यहाँ पे आएगा प्लस की माइनस, नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों आएगा, कि ये भाई cos है, अब माइनस आएगा, वेरी गुड। अब कितना आएगा ये, tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है ये भाई आपको याद करना पड़ेगा, 1/2 1/2 1/2 तो आएगा माइनस आएगा 1/2 आएगा, ऐसा है आगे, ऐसे कौन सा है, चौथा नंबर, चौथा क्या लिखा हुआ है, ये हो गया, ये बच्चा cos 150, cos, मैं इसको 90 से क्या, इसको मैं 180 करूंगा, 180 माइनस, बताइए कितना है, बताइए क्या चेंज होगा, नहीं सर, it will be माइनस change. कॉस चेंज, 30। नो चेंज। तो क्या आएगा बताओ मेरे को भाई, क्या लिखूं मैं आगे, minus cos 30 minus cos 30 minus cos 30 माइनस cos 30, माइनस क्यों, क्योंकि सेकंड में आ गया, सेकंड में cos निगेटिव है, और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, आएगा माइनस, अब आया क्वेश्चन मजेदार, सेट 240, बताओ 240 कहाँ आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसमें आएगा, थर्ड third और इसको क्या लिखूं, 270 minus 30 30 माइनस 180 plus 60 मैंने उसको लिखा कि सेक 270 माइनस 30, अब बताइए ये क्या होगा, क्या ये चेंज होगा, या चेंज नहीं होगा, क्या it होगा, will change to cosec it will change to cosec cosec, वेरी गुड, तो आपका आएगा cosec 30, कितना आएगा, negative और साइन क्या आएगा, इससे प्लस की माइनस, minus minus कितना आएगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों आएगा, निगेटिव क्यों आएगा, third quadrant because in third quadrant because tan it lies and in cot cot third quadrant. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, देखिए हमको cosec 30 याद नहीं, मुझे याद है कि भाई sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है हाफ, sin 30 क्या होता है हाफ, हाफ का उल्टा, हाफ का उल्टा माइनस 2 cos से कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है, आगे लिखिए 6 नंबर, 6 क्या सेक हो गया, 10 3,
tan into bracket 360 minus 60. क्या लिखूं बताओ? चलो भाई आप एक बात मान लेते हैं, ये लिख देते हैं 360 माइनस 60, बताइए क्या But होगा? there will be no change. There will be no change, मतलब 10 का 10 रहेगा। अब 1060 की यहाँ साइन क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? Negative. Negative. कितना आएगा बताइए? नेगेटिव आ गया, ठीक। अब नेगेटिव आ गया तो अब 1060 कितना होता है? अब 1060 कितना रूट होगा? 3 रूट 3 माइनस रूट 3 आत्मा के और आत्मा के ये बचा cot 240। बताओ क्या लिखूं उसको? क्या लिखे बताइए? 270 minus 30. 270 माइनस It will कितना change है? to positive tan. Positive tan 30. जाएगा 10 लेकिन नेगेटिव साइन की पॉजिटिव साइन Positive. साइन क्या आएगा? ये 270 माइनस मतलब आप आए थर्ड, और थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव। Positive. अब 1030 कितना होता है? 1030 की वही याद करो, 1/√3 आंसर आ गया आपका 1/√3। आखिरी बचा cos 300। बता क्या लिख दूंगा? 300 तो यहाँ भी था, अब इसको लिखूंगा मैं 220 प्लस 30। बता क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा? Sir, Yes. here I have taken 360 minus 60. वो भी कर सकते हैं, उससे कोई बात नहीं। मैंने क्या ना कि मैंने क्या बोला, दो रास्ते, आप दो रास्तों में से किसी पे भी चलेंगे अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे, अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। दोनों रास्ते आपको एक ही जगह लेके जा रहे हैं। तो आप 360 माइनस 60 बोलो या 270 प्लस 30 बोलो, आंसर आएगा ही। क्या लिखा मैं? 220 प्लस मतलब 220 चेंज होता है, ये किसमें होगा? आप कहेंगे भाई चेंज होगा साइन में, Sin 30. Positive sin 30. वो भी प्लस आएगा। और साइन 30 कितना होता है? प्लस का हाफ आता है, ये आंसर आ गया। तो पूरा पूरा हो गया भैया आपका सामने जो मैंने अभी दिखाया आपको करके। हटा दिए गए। चलिए सबको समझा क्या पूरा ये अच्छी तरह से? यस सर यस सर Yes, sir. अब देखिए वैल्यू चाहे कोई भी हो, एंगल चाहे कोई भी हो, ठीक है, बस ये ढूंढ लो भाई कि आप कहाँ पे आ रहे हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में, और उसको सॉल्व करने के दो रास्ते, या तो आप आगे बढ़ो या तो आप पीछे आओ। जैसे मैंने कहा था कि आप सेकंड में या तो आप 90 प्लस करो, आगे बढ़ रहे हैं, या 180 माइनस करो, पीछे बढ़ रहे हैं। ऐसे दो रास्ते हैं, दोनों में से आप कोई भी चुनेंगे
कोई भी एक लेंगे, आंसर दोनों से ही एक ही आएगा, आंसर आपका अलग अलग नहीं आएगा। यू कैन टेक एनी ऑप्शन वॉट एवर जो आपको अच्छा लगे। अब इसमें एक और चीज आती है कि देखिए हम जब चलते हैं इसमें कोऑर्डिनेट, यहाँ लिखा होता है इसे चलते हैं इस तरीके से, आप चलते हैं यहाँ से यहाँ, ये लिखा होता है थीटा। अगर हम चलेंगे यहाँ से यहाँ, ये लिखा होता है माइनस, इस तरीके से ये माइनस थीटा होता है, इनका प्लस थीटा होता है। तो अगर हम चलते हैं उल्टा, उल्टा मतलब बैक चलना, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फिर मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, उल्टे चलेगा, पहले फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अगर आप चलेंगे यहाँ से, जैसे यहाँ दिख रहा है, तो पहले मिलेगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे बन जाता है। अब हम मुझे आपको क्या पढ़ाता है, मुझे पढ़ाना ये है कि मान लीजिए कि हमारा एंगल निगेटिव है, मैंने बोला है कि यार -30 की वैल्यू बता, मतलब साइन -30। आप बोलोगे कि यार निगेटिव बोल रहे हो, मतलब कि उल्टा चलना पड़ेगा। जब चलूंगा मैं उल्टा, तो पहले क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos and sec. cos and sec. Cos and कॉस और सेक, कॉस और सेक, बाकी सब निगेटिव आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे पूछता है वो कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा फोर्थ, फोर्थ में साइन निगेटिव आता है, तो आपका आंसर आएगा माइनस साइन में, यानी कि कॉस माइनस थीटा। अब बोलेंगे फोर्थ पे आ गया ना, कॉस क्या होता है, प्लस कॉस। अब बोलेंगे 10 माइनस थीटा, ठीक है, तो -10 थीटा, दिस थिंग, इसको लिखिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी कैसे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे कॉट भी होता है, सेक भी होता है, कॉसेक भी होता है, लेकिन जो हमारे काम के होते हैं वो होते साइन, कॉस और टेन, बाकी ये सब कोई काम नहीं होता, हमें ये तीन याद हो जाए बस हमारा काम बन जाए। यहाँ पे लिखा हुआ अगर माइनस, माइनस मीन्स क्या हो कि आपको उल्टा भागना पड़ेगा, जब उल्टा भागेंगे आपको पहले मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर थर्ड, फिर क्या बोलते हैं उसको, सेकंड, फिर फर्स्ट आता है। हमने देखा भाई उल्टा हम भागे, थीटा मतलब एक्यूट एंगल, तो हम लोग फोर्थ में ही, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन निगेटिव, इतना कर लीजिए, इतना लिख लीजिए, देखिए
सब कहोगे? यस सर। चलिए इतना ही। अब मैं आपको कुछ इसमें काम देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, ठीक है? मतलब आपको जो करना है अपनी रात पे, आपको अगर समझ में आ गया हो तो मैं कुछ लिखूंगा वैल्यूज, आपको उसकी वैल्यू अपने हिसाब से निकाल के मुझे बतानी है क्या कहते हैं, ठीक है? आज फाइंड the values of cos 150 and 120. से 210 डिग्री और से ठीक है, ये लिखते हैं। सब लोग कॉपी में लिखिए सामने जो मैं लिखा हुआ, ठीक है? ये सब अलग वैल्यूज हैं, ठीक है? आपको ये सब की वैल्यूज बतानी है मुझे, क्या वैल्यू आएंगी, कितनी वैल्यू आएंगी, ठीक है? साइन के साथ में इसको मैं अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक मुझको चाहिए सबको समझ आ गया पूरा अच्छी तरह से, सबको समझ आ गया, ठीक है? क्योंकि ये भाई बहुत जरूरी है आगे जाकर के हम जो भी कुछ करेंगे फिजिक्स में, उसके लिए ये सब कुछ भाई अच्छे से आना चाहिए, वो भी सबको आना चाहिए, ठीक है? Yes, क्योंकि sir. आगे बहुत जगह पे ये सब कुछ मिलने वाला है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, सबको sir. समझा? यस sir. सर। Yes, sir. सब लोग बताइए आप। Sir, Yes, clear. sir. Yes. ये कौन बोल रहा है? यस, क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है? अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे फॉर्मूले पे आते हैं। अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी जब हम आगे चलेंगे इसमें तो हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे फॉर्मूले लिखेंगे। ऑलरेडी एमए बैच के काफी कुछ हो चुका है मेरे ख्याल से, तो उनका तो थोड़ा बहुत पहले से आता होगा, लेकिन जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सब कुछ काफी नया है, ठीक? और जो आगे होगा वो भी काफी कुछ अलग होगा, नया होगा। आप वो सब लिखिए, याद करिए और उसको बिल्कुल मन से याद करिए, ठीक? जैसे आपको अपना नाम, अपने दोस्तों नाम, सबके नाम याद रहते हैं, वैसे आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल याद हो जाए अच्छी तरह, ठीक है? क्योंकि जब आगे चलेंगे तो हम इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, हमको ये सब चीजें तुरंत आनी चाहिए, वहां पे टाइम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? अभी तो आप सोच के बोल रहे हो 90% अच्छा, सेकंड में, फर्स्ट में 90 वाला चेंज होगा, ठीक है? आगे जाके आपको इमीडिएटली बोल 90 वाला चेंज और माइनस साइन या प्लस साइन जो भी, ठीक है? फटाफट करिए, अब वो हो जाता है, दिक्कत नहीं। जब आप क्वेश्चन बहुत सारे कर लेते हैं तो अपने आप आपको उसकी हैबिट पड़ जाती है, आपको वो सब चीजें जल्दी समझ में आने लगती है और आप बहुत जल्दी जल्दी उसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक? तो चलिए
इतना करते हैं, ठीक है, बाकी अगली क्लास में चलेंगे। अब वो समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। मुझको अगली क्लास में आप सभी लोग बच्चे, सभी बच्चे चाहे वो किसी भी बैच के हों, मुझको इसका आंसर बताएं, ठीक। मैं किसी से भी किसी का भी आंसर पूछूं, आपको सबके आंसर बताने, अब मुझे उस समय मैं पूछूंगा, ठीक है। अगर आपको हो जाए तो आप मुझको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरे नंबर पे डाल क्विक कर दे, ये काम करेगा। सबको समझ में आ गया, ठीक, वेरी Yes, sir.